अरे हाँ मेरे भाई, चलो मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन एक बात बताओ, जो ये तुम सैड सैड बन के घूम रहे हो, ये जो तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, ये जो तुम खुद का भी ख्याल नहीं रख रहे हो, ये क्या सही कर रहे हो? एक रिजेक्शन, सिर्फ एक रिजेक्शन ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हराम कर रखी है। चलो मैं बताता हूँ कि उसने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया। यही क्वेश्चन है ना, यही सवाल है ना तुम्हारे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो सबसे पहला जो तुमने गलती की ना मेरे भाई, वो ये कि तुम समझे नहीं यार उसे। तुमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। इतनी जल्दी कोई किसी को प्रपोज करता है क्या? या फिर हाँ तुमने किया, चलो ठीक है तुमने किया, तुमने बहुत दिनों तक वेट किया, लेकिन तुमने कभी ये दिखाया कि तुम उसको प्यार करते हो? कभी ये शो किया? तुमने ये देखा कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती है? क्या वो तुम्हें लाइक कर रही है, नहीं कर रही है? क्या तुम्हारे प्रपोजल का वो जवाब देगी हाँ में या नहीं करेगी? तुमने तो अपने मन का किया, क्या उसको हक नहीं है कि वो अपने मन का करे? हाँ, क्या तुमने उससे पूछ करके कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्रपोजल का जवाब देना? ऐसा कुछ नहीं है ना। तुमने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, तुम उसको समझे नहीं बे अभी तक। पहले उसकी बातों को समझो, वो चाहती क्या थी तुमसे। ये हंस करके तुमसे 2 दिन बात कर लिया उसने या फिर 3 दिन बात कर लिया, थोड़ा स्माइल दे दी, हंस हंस के बात कर ली, दोस्त बन गए तुम लोग, हर एक बात को शेयर कर दिया उसने, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके मन में फीलिंग्स आ गई, वो तुमसे प्यार करने लगी। नहीं ना, तो पहले उसको समझ लेते तब प्रपोज करते। हो सकता है इस वजह से तुमको उसने रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर उसके घर वाले भी थे यार, उसके भाई थे, उसकी बहनें थी, उसकी मम्मी पापा थे, हो सकता है उनके चक्कर में कर दिया। उसके भाई ने उसको कहा हो कि अगर तुमने किसी लड़के से रिलेशनशिप बनाया या तुम कुछ ऐसा वैसा की जिसकी वजह से हमारा नाक नीचे हुआ या फिर नाक ऊपर हुआ, इन सब वजह से हो सकता है वो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से प्यार थोड़ा ज़्यादा कर रही हो। उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए आपको, है ना? आपको ये कहना चाहिए था कि चलो कोई बात नहीं, तुम सोच के बता देना, अगर तुमको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही करो। ये कौन सी बात थी? ऐसा नहीं करते हैं ना मेरे भाई। अब जो हमारा थर्ड चीज़ है, या फिर थर्ड चीज़ हो सकता है ऐसा कि आपको वो ट्राई कर रही है, आपको मतलब आजमा रही हो कि हो सकता है कि क्या ये बंदा, अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी तो क्या अभी भी ये मेरे से प्यार करता है। कई बार लड़कियां चाहती हैं यार कि तुम उनको प्रपोज करो या फिर तुम उनके साथ मतलब तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड, तुम्हें आजमाना चाहती है, समझे? इसलिए हो सकता है तुम्हें रिजेक्ट करती हो। अभी तुमको क्या करना है, एकदम खुश रहना है। ऐसे तुम सैड हो गए एकदम पागलों जैसी हरकतें, तो भाई उसके जाने के बाद भी तुम ऐसे करोगे। इसलिए अभी फटाफट खुश हो जाओ, स्माइल लाओ अपने फेस पे एक प्यारी सी, और फिर उसके सामने जाओ और उसके सामने उस वैसे ही हंस हंस के बातें करो जैसे पहले करते। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसने रिजेक्ट किया है, कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, मैं हर एक चीज़ से हैप्पी हूँ, बस बात ख़त्म। रिजेक्ट ही तो किया है, आपकी जान नहीं ले ली है, आपका जीने का मकसद तो नहीं छूट गया है ना। अभी भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जिसकी वजह से तुम जी सकते हो। एक रिजेक्शन तुम लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकता है मेरे भाई, नहीं बदल सकता है, समझे? अभी तुम अगर इंटरव्यू देने जाते हो, तुमको रिजेक्ट कर देता है, तो क्या ज़िंदगी भर तुम ऐसे बैठे रहोगे कि मतलब मुझे तो रिजेक्ट कर दिया है, मुझे तो लेगा ही नहीं, अब मुझे ट्राई नहीं करना है? आगे भी तो करोगे ना, पूरी ज़िंदगी रखी है अभी तुम्हारे सामने। एक रिजेक्शन के चक्कर में इतना पागल हो गए हो, ठीक है? हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, या फिर हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसकी वजह से तुमको रिजेक्ट कर दिया उसने, हाँ, जिसकी वजह से तुमको रिजेक्ट कर दिया उसने, मना कर दिया हो वो। अभी एक बात बताओ, चलो ठीक है, आज को वो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है? तुम चाह रहे हो कि उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए। कल को तुमसे अच्छा कोई आ गया तो तुम्हें भी छोड़ के चली जाएगी। तो तुम चाहते हो कि तुमको वो धोखा दे या फिर उसके बॉयफ्रेंड को वो धोखा दे? हाँ, इसीलिए मेरे भाई ऐसे पागल नहीं बनते हैं, ऐसे पागलों वाली हरकतें नहीं करते हैं। अभी क्या है, अभी तुम इंतज़ार कर सकते हो, समझे? इंतज़ार करो कि हाँ उसका ब्रेकअप हो या फिर वो दोनों अलग हो तो ठीक है, तुम हाथ रखो उसके कंधे पे या फिर कहीं भी रखो, वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वेट तो करना बनता है ना, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। अब इसके बाद में भैया हो सकता है कि तुम दोनों के दिमाग जो है वो अलग है। तुम्हें काला पसंद है, उसे नीला पसंद है। तुम्हें पानी पसंद है, उसे नहाना पसंद है। तुम्हें खाना पसंद है, उसे कुछ और करना पसंद। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तुम दोनों के ख्याल ना मैच करते हो, ठीक है? तुम अलग जा रहे हो, वो कहीं अलग जा रही हो, तो हो सकता है इसकी वजह से उसने समझा हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर देती हूँ। अभी इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके अंदर फीलिंग्स लानी चाहिए, बात कर करके। ऐसा थोड़ा ना, तो पहले दोस्ती भी हो सकती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हो सकती है ना मेरे भाई, क्रश। आजकल ये क्रश वाला सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हर लड़की का क्रश होता है, हर लड़की का, हर लड़के का, ठीक है? तो इन क्रश के चक्कर में कि उनका क्रश आकर के उनको बोलेगा अरे सेनियोरिटा मैं तुम्हारे लिए तो जी रहा था अभी तक,
तुम कहाँ थी इतने दिन, कैसे गायब थी, ये सब चीज़ें उनको लगता है उनका क्रश आकर के उनको प्यार करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो क्रश के चक्कर में भी नहीं एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपको उसके क्रश से ज़्यादा उसके प्यार से ज़्यादा उसको आपको केयर करनी चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए, हर एक चीज़ करते यार अच्छे से ना, तो कभी वो मना ही नहीं करती तुम्हें, ठीक है। अभी जो हो सकता है कि तुमने भाई अपने दोस्त से भी हो सकता है कि ऐसे कहो, तुम्हारे 4 दोस्त बैठे हुए तो वो तुमसे कहेंगे तेरी दम है ना तेरे अंदर, तो जा करके उस लड़की को आई लव यू बोल के दिखाए, प्रपोज करके। अब तुम गए वहाँ पे बोल दिया तुमने बड़े हाव भाव में कि हाँ भैया मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खा हूँ, मेरे को तो कोई रिजेक्ट करेगी नहीं, मेरे से बड़ा तो हुस्न का परा कोई है ही नहीं, लेकिन भैया कर दिया ना उसने, लटक गया मुँह तुम्हारा। इसीलिए बोलते हैं कि भैया पहले तुम खुद के दिल से पूछो ना कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बिना मतलब का जब तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है उसके लिए, तो क्यों जा रहे हो यार, क्यों। अभी तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, अब वीडियो देख रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है उसके लिए जाओ ना। अगर तुम वैसे फीलिंग के साथ जाते, पहले उसको हर एक चीज़ अच्छा बुरा, उसकी खुशी ना खुशी हर एक चीज़ पता करके फिर जाते, तो कभी रिजेक्ट नहीं करती ना। अब इसके बाद में भैया सबसे बड़ी बात क्या होती है ना यार, तुम लोग रिजेक्शन के बाद ना इसे पागल हो जाते हो, तिलमिला जाते हो, जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है। चूतिया नहीं हो बे तुम, तो क्यों चूतिया बन रहे हो। प्यार ही था, चला गया तो चला गया, रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया। एक रिजेक्शन से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है मेरे भाई, नहीं बदल सकती है। लाखों लोग रिजेक्ट होते हैं, मैं खुद कितनी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं तो नहीं हारा हूँ। अगर मैं हार जाता तो आज मैं तुमको बताता नहीं, बताता ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे पागल बने घूमोगे, उसके बाद में तुम किसी से कुछ नहीं, तुम उसको जलाने के लिए चल देते हो, ठीक है। तुमने क्या किया, अभी तुमसे बहुत सारे लौंडे हैं, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, सुनो अब भैया, तुम क्या करते हो भैया, उसको जलाने के लिए चल देते हो, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, मुझे रिजेक्ट किया है ना, अभी मैं उसके सामने 4 लड़की लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं उसको एकदम से जला दूंगा कि देखो तुम नहीं, हाँ तुमने ना बोला, देखो मेरे पास कितनी सारी। ये सब चीज़ें करने से तुम अपनी ही नज़र में खुद को गिरा रहे हो और उसकी नज़र में तो गिरा ही रहे हो। इसलिए ये सब मत करो, एकदम नॉर्मल रहो, एकदम कूल रहो, एकदम अच्छे से रहने की कोशिश करो, समझे। उसको दिखाओगे तो वो भी ये समझ जाएगी कि हाँ यार ये लड़का तो ठर के, अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं बोला, इसको नहीं ही बोला, अगर हाँ बोल देती तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाती। इसलिए अभी उसने रिजेक्ट किया है, कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो उसको मैं पटाने का तरीका बताऊँ तो नीचे कमेंट करके बताना, और आपको कैसी लगी ये वीडियो ये ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आपको यहाँ अपनी प्रॉब्लम बताने में मुझे मतलब आपको शर्म आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है loveguru.himanshu, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो प्लीज़ जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और ये रिजेक्शन के चक्कर में कभी मत पड़ो, रिजेक्ट इसी वजह से किया था आपको, जो ये चीज़ें आपने की थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो ये आपकी बातें हैं, आप जो ध्यान लगा के सुन रहे हो, ये सब ख़राब हो। इसलिए प्लीज़ अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे एक कमेंट से पता नहीं क्या क्या मिल जाता है मुझे, बस।